हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक साइलेंट क्राइसिस की, जिस पर मीडिया साइलेंट रहता है, पब्लिक डोमेन में जिस पर चर्चा बहुत कम की जाती है, और उसके साथ साथ मैं सच कहूं तो हर घर में इसकी आहट महसूस होती है। सपनों की EMI और हकीकत के खर्चे। वास्तव में भारत का मिडिल क्लास, जिसे हम लोग हमेशा से नेशन बिल्डर, ग्रोथ इंजन या एस्पिरेशनल इंडिया, न्यू इंडिया कहा जाता है, आज RBI के डेटा में एक नई पहचान के साथ हमारे सामने आता है। यह कमा रहा है उम्मीदों से कम और चुका रहा है सपनों की EMI बहुत ज्यादा, और ये न्यू इंडिया की प्रोग्रेस है या एक साइलेंट कर्ज का जाल है जो आने वाले समय में भारत में आर्थिक तूफान खड़ा करने वाला है। आज इस मुद्दे पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मामला जुड़ता है हर युवा से जो रोजगार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बड़े शहरों में रह रहा है, या हर वो युवा जो बेरोजगार भी है और एस्पिरेशंस रख रहा है। आप हर एक चीज़ EMI पर लेते हैं, और भारत किस तरीके से, और भारत का युवा बेसिकली किस तरीके से कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। हम उस कर्ज के जाल की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये डेक्कन हेराल्ड की न्यूज़ है, जहां पर बताया गया है कि साइलेंट सर्ज इन इंडियाज हाउस होल्ड डेप्ट। ये RBI की रिपोर्ट से आता है। देखिए RBI की रिपोर्ट क्या कह रही है वो समझिएगा। RBI की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो घरेलू कर्ज अब GDP का लगभग 41.9% हो गया है, जिसमें से करीब 55% हिस्सा उन कर्जों का है जो हाउसिंग कर्ज से अलग हैं। हाउसिंग कर्ज से अलग है मतलब आप फोन के लिए EMI ले रहे हो, गाड़ी के लिए EMI पर ले रहे हो, अर्थात खपत उन्मुख ऋण लिए जा रहे हैं, जो कंजम्पशन बेस्ड ऋण है वो लिए जा रहे हैं। और इन 2 वर्षों में प्रति परिवार कर्ज लगभग 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख रुपए तक हो गया है। तो RBI का जो ये नया डेटा है बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि भारत में हाउस होल्ड कर्ज की रफ्तार उनकी संपत्तियों से लगभग 2 गुना तेजी से बढ़ी है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि कमाई बहुत कम है और EMI बहुत ज्यादा है, सेविंग्स गिर रही हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं, और मिडिल क्लास की इनकम स्टेबल नहीं है। डेप्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करने की कंडीशंस में आ गई हैं। लोगों की घर खरीदने की इच्छा है, बच्चों की पढ़ाई है, गाड़ी है, मेडिकल इमरजेंसी है, या क्रेडिट कार्ड स्वाइप है। हर सपना लोगों ने EMI से पालना शुरू कर दिया है। भारत में हाउस होल्ड डेप्ट और सेविंग की अगर हम बात करें तो इन दोनों को ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं पूरी डेटा चार्ट लेके आया हूं। दिसंबर 2024 तक अगर हम बात करें तो घरेलू कर्ज जो था वो लगभग 41.9% था GDP का। मार्च 2025 में घरेलू कर्ज में नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स की अगर हम हिस्से की बात करें तो 54.9% था। फरवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में प्रति व्यक्ति कर्ज की अगर हम बात करें तो 3.9 लाख से बढ़कर के 4.8 लाख हो जाता है। 23-24 में हाउस होल्ड लाइबिलिटीज अगर हम बात करें तो 6.1% के आसपास हो जाती हैं GNDI के प्रतिशत के तौर पर, और 22-23 से 23-24 के बीच में नेट फाइनेंशियल सेविंग्स की अगर हम बात करें तो ये जो 4.9% के आसपास से बढ़कर 5.1% ऑफ GNDI हो जाती हैं। मार्च 2024 की बात करें तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल असेट्स लगभग 320 ट्रिलियन की हैं, और उसके साथ साथ मार्च 2024 तक ही हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात करें तो 121 ट्रिलियन की हैं। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं इस डेटा चार्ट को तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। EMI का जो कल्चर है वह भी समझना चाहिए। हम EMI के कल्चर में एक प्रकार से ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें फ़ोन लेना है तो EMI पर लेना है, फर्नीचर लेना है EMI पर लेना है, गाड़ी लेते हैं युवा वो EMI पर लेते हैं, शादी भी, और शादी के जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी EMI पर लोन ले रहे हैं लोग। यहाँ तक कि मेडिकल इमरजेंसी की अगर हालात आते हैं तो वह भी अब EMI पर होता है। आज का मिडिल क्लास फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर रहा है और फ्यूचर में उसको रीपे करता रहेगा कमा कमा कर।
से अगर वो करते तो सैलरी भरोसा देती, ईएमआई निश्चित तौर पर सिर्फ तनाव देगी। तो आज भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। सपने अब सैलरी से पूरे नहीं हो रहे हैं, डाउन पेमेंट और ईएमआई से पूरे हो रहे हैं। पहले कहा जाता था, पुराने समय में लोग ऐसा कहा करते थे कि पहले बचाइए फिर व्यय करिए। अभी लोग और युवा ये मान चुके हैं कि पहले खरीद लीजिए, बाद में धीरे धीरे ईएमआई चुकाते रहिएगा। तो यह सिर्फ व्यवहार नहीं बदल रहा है, वास्तव में लोगों की मानसिकता और सोच बदल रही है। देखिए, इंस्टाग्राम कहेगा कि ये लग्जरी है, उसके बाद लिंक्डइन पर आप देखेंगे तो सक्सेस के पैरामीटर्स दिखाई देंगे, ज़ोमैटो लाइफस्टाइल दिखा देगा, ईएमआई दिखाती है रियलिटी। मिडिल क्लास आज इन तीन चीज़ों से चल रहा है। अगर हम कहें, एस्पिरेशन के साथ चल रहा है, कंपैरिजन के साथ चल रहा है और इनसिक्योरिटी के साथ चल रहा है। और एस्पिरेशनल इंडिया ऐसा इंडिया है जो अब कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए कम इनकम के बावजूद ईएमआई के जाल में फंसता जा रहा है। एक डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुका है। और आज सवाल ये नहीं है कि ईएमआई अच्छी है या खराब है, लेकिन प्रश्न यह है कि ईएमआई क्या आपके लिए काम कर रही है या आप ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं। अपना विचार अवश्य कमेंट करके दीजिएगा। और एज अ यूथ, एज अ सोसाइटी मेंबर, भारत के युवा वर्ग और भारत के समाज के एक अंग होने के नाते आप क्या सोचते हैं, इस मनोविज्ञान पर आप क्या सोचते हैं कि हमारी आय से ज़्यादा हमारी लोन ट्रैप होता जा रहा है और हम ईएमआई भरते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। उसके पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे 2026 के लिए प्री की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को ब्रशअप करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से पूरे कोर्स को रिवाइज करना और करेंट के साथ अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी क्लासेस 10 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ये बैच आपको बहुत ही नॉमिनल फीस, यानी कि अगर आप गोल्ड बैच लेते हैं तो 4,999 का, प्लेटिनम बैच लेते हैं तो 6,999 का मिल जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो है 1-to-1 मेंटोरशिप दी जा रही है, बस यही अंतर है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोर्स खरीदने के लिए हमारे ऐप पर जाएंगे, हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐप तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इसका ब्रोशर मिल जाएगा। जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछेगा कोई पर्टिकुलर कोड, कोई विशेष कोड है आपके पास, तो आप उसमें कोड जो डालेंगे वो है पीके लाइव। इस कोड को डालते ही आपको वहां पे जो फीस दिख रही होगी वो डिस्काउंट होकर के इतनी मिल जाएगी। तो जब भी आप SIQ से कोई कोर्स ले, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करें। 2027 के लिए जो बच्चे तैयारी का मन बना चुके हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ बैच 12 नवंबर से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे से। सभी बच्चों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि यह भी डिस्काउंटेड फीस पर अगर आप पीके लाइव कोड लगाते हैं आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप हमारे ऐप पर जा करके अपने ब्रोशर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जैसे कि मेंटोरशिप, 18 बुक का सेट, प्री की तैयारी, प्री का टेस्ट सीरीज, जो SIP मैंने बताया वो आपको भी मिलेगा इसी फीस में। इसके साथ साथ आपको मेंस और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम सब कुछ मिलेगा। सारी डिटेल्स को आप हमारे ऐप पर देखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पीके लाइव कोड याद रखिए, उसे ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।